क्या आप जानते हैं स्ट्रोक क्या होता है? इसके पीछे कारण क्या होता है? तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, अगर आपने कभी स्ट्रोक के बारे में सुना है, अगर आपको पूरा नहीं पता है तो आज आप एक सही वीडियो में आए हैं जिसमें मैं आपको पूरा बताऊंगी स्ट्रोक होता क्या है। स्ट्रोक को सीबीए भी कहते हैं, सेरिवोवैस्कुलर एक्सीडेंट। स्ट्रोक मतलब ब्रेन का डैमेज होना, क्योंकि ब्लड जब ब्रेन तक पूरा नहीं पहुंच जाता, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाने की वजह से, तो हमारी जो नसों में है उन पे प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण नसें फट भी सकती हैं और प्रॉपरली ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचने की वजह से हमारा जो ब्रेन होता है वो डेड हो जाता है और हम क्या चले जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, या ब्रेन हेमरेज, या आपका इस्केमिक स्ट्रोक जिसको नाम दिया जाता है। हमारी पूरी बॉडी को ब्लड की कंटिन्यूसली नीड होती है, जिससे क्या करता है, हमारा हार्ट पंप आउट करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो हमारी बॉडी के लिए नीड होती है। जो भी खाना हम खाते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का क्यों ना हो, उसमें जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होती है वो एक कंपोनेंट्स की या केमिकल्स की फॉर्म में ब्लड के थ्रू हमारे डिफरेंट टारगेट साइट पर पहुंचती है और हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। किसी भी सेल को ग्रो अप होने के लिए ब्लड में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। साथ ही साथ ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी होती है। हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन होनी चाहिए जो कि ब्लड सप्लाई करता है। लेकिन जब आपको पता है कि जो हार्ट का पेशेंट हो या शुगर का पेशेंट हो या कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट होता है, उनके केस में ब्लड से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम आती है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो जैसे आपका हार्ट का पेशेंट होता है, अगर हमारा जो हार्ट होता है वो ही अगर ढंग से काम ना करे तो हमारी जो बॉडी में होते कई फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। स्ट्रोक का प्रॉब्लम मोस्टली हार्ट के पेशेंट में होता है जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। इस केस में क्या होता है, हमारे जो ब्रेन तक ऑक्सीजन तो नहीं पहुंच रही क्योंकि ब्लड की सप्लाई रुक चुकी है। और जब हमारी बॉडी में जो ब्रेन के हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, जहाँ से हम बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, जिनसे हम वोकेबलरी जो हमारी होती है वो ब्रेन से ही होता है। कम्युनिकेशन, थॉट, जो आइडियाज़ होते हैं वो सारे हमारा ब्रेन, मोस्ट ऑफ जो वर्किंग होता है वो ब्रेन ही करता है। इवन हमारा जो हाथ हिलाना, पैर चलाना, सब कुछ हमारे ब्रेन के थ्रू ही हमें आपको गाइडेंस मिलती है। लेकिन अगर आपके इन केस में स्ट्रोक में क्या होता है कि ब्लड तो आपके ब्रेन तक पहुंच नहीं रहा है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच रही है, तो एकदम से क्या हो जाता है, वहाँ के टिश्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो पर्सन जिसको स्ट्रोक आता है वो कोमा में चला जाता है, या फिर उसके जो होता है पैरालिसिस का अटैक भी पड़ता है। जिन्हें स्ट्रोक होता है वो हाथ पैरों का मूवमेंट नहीं कर पाते और उनकी बातें भी समझ में नहीं आती, कोई भी सेंटेंस या कोई भी चीज़ होती है वो आगे पीछे बोलते हैं। तो ये होता है आपका ब्रेन स्ट्रोक। बेसिकली 3 टाइप के स्ट्रोक होते हैं। सबसे पहले इस्केमिक स्ट्रोक होता है, सेकंड वन आपका हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, और थर्ड वन आपका जो होता है वो ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक, या फिर इसे मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। अगर मैं इसको डीपली एक्सप्लेन करूं, जो फर्स्ट आपका इस्केमिक स्ट्रोक होता है उसमें क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे ब्रेन तक आपका ब्लड सप्लाई करती हैं, वो वेसल्स क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, वो सिकुड़ जाती है। उसका रीज़न बहुत सारा हो सकता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना और प्रोटीन का डिपॉजिट होना उन वेसल्स पे। तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई में क्या होता है, ब्लड प्रॉपरली हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचा, जितनी नीड हमारे ब्रेन को ब्लड की होती है उतना ब्लड हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, जिसको इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। सेकंड आपका है आपका हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती है या फर्स्ट फट जाती हैं, ठीक है। उसका रीज़न ये होता है कि हाई ब्लड प्रेशर होना। जब किसी बीपी के जो जिस पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ब्लड क्या होता है बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लो में हमारी वेसल से गुजरेगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, हमारी वेसल्स रप्चर हो जाती है। एक कारण इसका इस्केमिक भी हो सकता है, लेकिन हेमरेजिक स्ट्रोक आपका बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, क्योंकि आपकी वेसल्स ही रप्चर हो चुकी है, यानी कि ब्लड की सप्लाई ही रुक चुकी है ब्रेन को। और मैंने कहा कि ब्रेन में इतने सारे जो सेल्स होते हैं, किसी भी सेल को आप जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। तो अगर ऑक्सीजन ही पहुंच नहीं पा रही है, ब्लड सप्लाई ही रुक गई है, तो उसकी वजह से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ब्रेन डैमेज हो जाता है। और बार जो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है उसका रीज़न भी रहता है कि आपका ब्रेन हेमरेज हो जाता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से। थर्ड वन जो आपका है वो है आपका ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक या अटैक, जिसको टीआईए भी कहते हैं। ये आपका मिनी स्ट्रोक होता है, यानी कि इसमें क्या होती है, आपकी वेसल्स 5 मिनट के लिए थोड़ी सी नैरो हो जाती है। इस स्ट्रोक को आप कभी इग्नोर ना करें। अगर आपको इन 3 में से कोई भी स्ट्रोक के सिम्टम दिखते हैं तो आप डॉक्टर से कंसर्न करें, क्योंकि जो मिनी स्ट्रोक है वो आपके आने वाले टाइम पर हेमरेजिक और आपका इस्केमिक स्ट्रोक का रीजन बन सकता है। ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम क्या है, इसके लक्षण क्या है? लक्षण अगर मैं बात करूं तो फेस, आर्म और
आपकी जो बोलने का तरीका होता है उसमें चेंजेस आते हैं। अगर आपके पास कोई पेशेंट या खुद आप में ये चेंजेस देख रहे हैं तो आपको एकदम से इमरजेंसी मेडिकल केयर में कॉल करना चाहिए। अगर आपके फेस के एक्सप्रेशन कुछ अलग से हो रहे हैं या आपकी मेमोरी लॉस हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है या आपके जो आपके हाथ पैर और बाजू हो रहे हैं उनमें मूवमेंट नहीं हो रही है, पैरालिसिस का अटैक भी इसका एक रीज़न हो सकता है क्योंकि आपके ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंच रहे तो आपको हाथ पैर हिलाने में प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही साथ शब्दों को अच्छे ढंग से ना बोलना, आगे पीछे सेंटेंस कौन सी बात कब करना, ये कुछ रीज़न है, जो कुछ सिम्टम है जिन्हें आप देखकर ये पता कर सकते हैं कि पेशेंट को स्ट्रोक का आ सकता है या फिर ब्रेन हेमरेज के होने के चांसेस रहते हैं। तो जल्द से जल्द डॉक्टर के साथ कंसर्न करें। ब्रेन स्ट्रोक के रीज़न क्या है, किस कारण की वजह से होते हैं, वो आपका रह सकता है जैसे सिगरेट स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनकी वजह से, जिसका हाई ब्लड प्रेशर रह सकता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, डाइट का में कुछ प्रॉब्लम है जैसे आप हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, ऑयली खाना ज़्यादा खाते हैं या कुछ बहुत टाइम से आप क्या टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, स्लीप आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और इसके अलावा आपकी फैमिली हिस्ट्री, किसी को फैमिली में पहले भी स्ट्रोक हो चुका हो तो आपको भी होने के चांसेस रह सकते हैं। डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम रहती है। मेन जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनमें ये ज़्यादा देखा गया है। तो जो लोग इस दौर से गुजरे हैं उन्हें अपने पर खूब ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसे कि मैंने कहा, मिनी स्ट्रोक हो जाए, अगर आपको लगता है कभी आपको ऐसा स्ट्रोक होता है तो आप इमरजेंसी हेल्थ केयर ज़रूर लें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।